छाया हुआ है आजकल, क्या व्लॉगिंग करता है, क्या इंटरव्यू लेता है, और कौन कौन सी बड़ी बड़ी शख्सियात की जो है पर्सनालिटीज़ की इंटरव्यू ये कर चुके हैं जनाब। और मैं बताऊं, वसीम बदामी साहब जो दुनिया भर में सबके इंटरव्यूज़ ले रहे होते हैं, इन्होंने बड़ा खूबसूरत उनका इंटरव्यू लिया। उसके बाद IG पंजाब, उनका बड़ा अच्छा इंटरव्यू ले सकें। और भी बहुत सारे ऐसे पर्सनालिटीज़ हैं जिनका बहुत प्यारा इन्होंने इंटरव्यू लिया। बहुत छोटी सी पर्सनालिटी है मगर अपने आप को बहुत बड़ा बना चुके हैं। साथ साथ पढ़ाई भी शामिल रखी है, साथ व्लॉगिंग भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। और आजकल व्लॉगिंग तो मैं कहती हूँ एक बड़ा अच्छा बिज़नेस भी बन गया है। छोटे छोटे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं और आगे अभी से इनकी व्लॉगिंग इतनी चल रही है तो ये कल को तो फिर सितारे हैं। अभी जब ये इतना खूबसूरत सितारे हैं तो आगे क्या ये तो पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करेंगे। और हमारी बहुत सारी दुआएं। मेरे साथ मौज़म मौजूद है और मैं चाहूँगी मौज़म, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मगर आपकी ये सीट नहीं है जहाँ पे आप आज बैठे हैं। बनता ही नहीं है कि मैं आपको वहाँ पे बिठाऊँ। वाई स्विच करें, आ जाए आ जाए स्विच करें। बिल्कुल भी नहीं बनता कि मौज़म जो है सीट पे बैठे। मौज़म आज मैं इधर बैठूंगी और आप उधर बैठेंगे, कैसा है? इधर आ जाती हूँ बल्कि, है ना, पास पास, ताकि हमें आवाज़ें एक दूसरे की बड़ी करीब से आए। मौज़म, एक सवाल बस मैं छेड़ूंगी, उसके बाद फिर आपने बताने। पहले बताइएगा कि ये जो आपने इंटरव्यू करना, ये जो व्लॉगिंग करना शुरू किया इतनी बड़ी बड़ी सुपर पर्सनैलिटीज़ का, ये क्यों आपको शौक़ पैदा हुआ, कैसे? मुझे देखें, डैड जब भी घर आते थे, इवन जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की तब मैं लाइक 4 इयर्स का था। तो जब भी डैड घर आते, मैं इनको अपनी चीज़ें बतानी होती थी जो भी पूरा दिन में की है। डैडी साहब न्यूज़ देखने लग जाते थे। मैं इनको कहता हूँ डैडी ये सुन लें, आगे से कहते हैं बेटा 1 सेकंड ये देखने दो, 1 मिनट ये देखने दो। मैं कहा कुछ ऐसा करके दिखाना है कि बस मुझे ही सुने, मुझे ही देखें, और अब आपके सामने हूँ मैं। बड़े तुम तेज हो, इतनी अच्छी चालाकी। अब अब्बा की तो नजर कहीं जाती ही नहीं होगी, बस तुम पे ही रहती होगी, है? जी हाँ। चलो ग्रेट। अब तुम ये हॉट सीट पे बैठे हो। अब ये वो सीट है कि जिस पे जो है ना बड़े सवालात करने पड़ते हैं, और इसमें तो तुम माहिर हो, तो मैंने तुम्हें बिठा दिया और मैं तुम्हारी सीट पे बैठी हूँ। ओवर टू यू। ये शो तुमने कंडक्ट करना बागे। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ये क्वेश्चन था कि लाइक क्या, मुझे समझ नहीं आ रही अभी इस वक्त। नहीं सब कुछ समझ आ रही है, किसी भी लिहाज से तुम बात करो, पूछो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्यों परेशान हो रहे हो? डरना नहीं है मुझसे, देखने से मैं लगती हूँ गुस्से वाली, तुम नुशी भी नहीं हो, प्यारी प्यारे। मुझे पता है, मुझे पता है। मैं आपके सारे शोज देख के आया हूँ रात। अच्छा, हाँ जी। और क्या क्या पता है तुम्हें मेरे बारे में? आपको याद है आपने जो होम अलोन बनाई थी, शॉर्ट फिल्म जो आपने बनाई थी फराल की? हाँ, फराल के साथ मिलके जो बनाई थी, तो उसमें मुझे एक ऐसा मैसेज मिला था कि मतलब अपने जो बाकी पेरेंट्स भी हैं उनको भी ये करना चाहिए कि मतलब अपने बच्चों को ये सिखाएं कि अगर हाँ आप घर पे खेले हो तो कैसे, अगर कोई आ जाए एरा गहरा नत्थू गहरे आते होते हैं, आते हैं, कोई पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय बन के आ जाते हैं, कोई जैसे अभी आपने शॉर्ट फिल्म में उसको पिज़्ज़ा वाला वो कह रहा था लेकिन था वो कोई और, कैसे घर के अंदर घुस के उसने कैसे बच्ची जो है ना इस तरह उठाने की कोशिश की। मगर बच्चों को अगर सिखा दिया जाए तो एक अच्छा मैसेज था। हाँ, तो वो बनाया भी हमने इसी था क्योंकि हमारी ज़िंदगी में वो असल हो चुका है हादसा। इस वजह से ये होम अलोन मैंने फिर ये वीडियो बनाई, फिर मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे चढ़ाई, तो अल्लाह ताला ने उसको इज़्ज़त भी बहुत दी, लोगों ने बहुत पसंद किया क्योंकि मैसेज था, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज था, तो वो अच्छा हो गया। बाकी जैसे तुम और भी कोई ऐसी चीज़ पूछना चाहते हो जो तुम्हें लगता है कि बिहाइंड द कैमरा वो क्या रीज़न था, तो आई एम अवेलेबल, पूछो मुझसे, आई एम ऑन योर सीट। मुझे ये, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहना चाहूँगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्यों? हाँ जी। मैं क्यों करूँ? आप करें। अल्लाह, तुम्हें मुझसे बहुत ही कोई प्यार हो गया मुझे लगता है ना? नहीं हो गया? अब बस मैं तुम्हारी सगी वाली बहन हूँ समझो। ठीक है, ठीक है। बचपन की कोई ऐसी शरारत या नादानी हाँ, जिस पर आपको अपने मम्मा से या पापा से पिटाई हुई हो आपकी? अच्छा, पिटाई तो नहीं, अम्मी तो बहुत अप्रिशिएट करती थी। मैं बराबर अपने जो मोहल्ले के घर वाले जो होते थे रहने वाले, तो मैं उनकी बेल के ऊपर च्युइंगम लगा के भाग जाया करती थी। साथ मेरी जितनी भी सहेलियां चल रही हो, जो मेरे जो जानने वाले चल रहे हो, तो इल्ज़ाम उनके ऊपर आता था, मैं जल्दी से खिसक के अपने घर के अंदर, ठीक है। अब वो जब च्युइंगम चिपका देती तो बेल बजती रहती हाँ, तो वो इसका बड़ा मज़ा आता था। फिर मैं घर से जो अपना टिफ़िन लेके जाती थी, वो फराल भी आज उसी तरीके का टिफ़िन लेके जाती है। मेरे टिफ़िन में होते थे दाल चावल, कीमा चावल, आलू गोश्त, फिर
गोभी के पराठे, आलू के पराठे, पुदीने की चटनी। फराल का भी ऐसे होता है, 3 बॉक्सेस होते हैं, तो वो टिफ़िन जैसे नहीं ऑफिस में लोग लेके जाते हैं टिन के बॉक्सेस वाले, जिसमें खाना भी बड़ा गर्म रहता है, उस तरीके के खाने वो स्कूल लेके जाती है और ये उसका लंच बॉक्स है। मैं भी इसी तरह की आदी थी, तो मैं लेके जाती थी और मेरा पूरा स्कूल मेरा टिफ़िन खाता था और मैं दूसरों का खाती थी। वाह, हाँ, और ये अंडा काम अभी भी होते हैं। अभी भी, हाँ। और कुछ मेरे साथ भी ऐसे ही होता क्या है करते हो? कभी-कभार। क्या करते हो? मैं लेके ना जाऊँ हाँ। कुछ, अगर वैसे तो लेके जाता हूँ, अगर ना लेके जाऊँ ना तो दोस्त मुझे खुद कहेंगे कि आजा खा ले, अगर तू नहीं कुछ ले गया। सुनो, मैं सच खा लेता बताओ, जो दूसरों का टिफिन खाने में मजा है ना, वो घर में हमारी माँ जितने मजे का खाना बना ले हाय, बेचारी, हाय, मगर मजा दूसरों के टिफिन खाने में ही आता है। ऐसे ही? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और दूसरों की जेब से भी खाने सीरियसली यार, ये अपने पैसे मजा ही नहीं देते। कैंटीन से कुछ भी खरीद लो जब तक कोई दोस्त ना दिलाए, क्यों? हाँ, पता नहीं। ये मुफ्ता सब स्कूल में अच्छा लगता है। हाँ। अच्छा, जब आप लाइफ में बड़े हो जाते हैं ना, लाइक मेरी एज की जब हो जाओगे, अभी तो छोटे हो, अभी ये मज़े जब बड़े हो जाओगे ना, तो फिर ये मज़ा नहीं आएगा। फिर तुम कहोगे कि नहीं यार, मैंने सबको खिलाना, मेरी इज्जत की बात है। नहीं, आप पे नहीं करेंगे, खाना वाना हो गया, बिल आप उठ के खुद पे कर रहे होगे, ऐसा सीन हो जाएगा। हाँ, चेंज हो जाता है लाइफ में यार। बहुत। और क्या पूछना है बचपन की? एक था ये, दूसरा है ये, मैं जानना चाहता हूँ फराल को अभी तक आपसे कितनी दफा मार पड़ चुकी है? जब दिल करता है, जब बहुत ज्यादा प्यार आ जाए मुझे फराल पे, मैं कहती हूँ दे धनाधन। यार, अपनी औलाद है, हम थोड़ी ना गोरों के मुल्कों में रहते हैं यार, कि वहाँ पे बच्चों को यूं करके भी देखो तो पुलिस उठा के ले जाती है, बच्चा कंप्लेन। ये किस तरीके की तरबियत है? आप अपने औलाद को ऐसी क्या तरबियत दे रहे हैं कि अगर आपने उसके ऊपर गुस्सा कर दिया या किसी सही बात पे आपने उसको टोका रोका, तो वो आगे से आपको धमकी निकाले कि हम पुलिस बुला रहे हैं, हम चले जाएंगे। किसी गैर माँ बाप की गोद में आगोश में जाके पलना शुरू हो जाते हैं। मगर वो माँ बाप जो आपके लिए सही सही रात जागते हैं, आपका पैम्पर साफ करते हैं, ठीक है, आपको दूध पिलाते हैं, आपकी ग़िज़ा के लिए, आपके लिए सही सही रात उठ के आधी आधी रात को हाथ उठाते हैं बारगाह में अल्लाह के कि भाई मेरे बच्चे को सेहत दे, मेरे बच्चे को एग्ज़ाम में पास कर दे। सारा सारा दिन बैठ के पढ़ाते हैं, अच्छा खाना सिर्फ ग़िज़ा खिलाने के लिए सारा दिन माई किचन में झुकी पड़ी होती है बेचारी, चाहे वो बीमार हो, उनको बुखार हो, चाहे कुछ भी हो। एक बच्चे का शौक़ पूरा करने के लिए बाप सारा दिन भागता है, दौड़ता है, किसी की झिड़क खाता होगा, किसी के आगे उधार मांगता होगा अपने बच्चे की स्कूल की फ़ीस देने के लिए, उसको अच्छे कपड़े पहनाने के लिए, ठीक है, उसको टॉयज़ दिलाने के लिए, उसको उस माशरे में लोगों के सामने खड़ा करने के लिए। उस बाप को और उस माँ को हम आगे से जलील कर रहे हैं, हम उसकी शिकायत कर। हमारे माशरे में ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमारे माँ बाप का दिल करता है, हम उनकी प्रॉपर्टी हैं यार। अगर हमें ऊंची आवाज़ या गुस्से की आंख से हमारे माँ बाप हमें देखते हैं तो वो हमारी भलाई के लिए होता है ना। ये हमने आज के दौर में हमारे बच्चों के कान में, जहन में डालना है कि माँ बाप अगर गुस्सा कर रहे हैं तो आपकी सिर्फ भलाई के लिए, आपकी रोक टोक करें तो आपकी सिर्फ भलाई के लिए। वो घर घर ही नहीं है, वो माँ बाप ही नहीं है जो बच्चों को बोले हमने आज तक अपने बच्चे को हाथ तक उठाया कि आंख भी उठा के नहीं देखा। भाई, ये क्या तरीका है? तुम कितना पिटते हो बताओ इसी बात के बाद? ये बता सच बता रहे? मैंने सच सबको सच बताया, बताऊं? बिल्कुल। डैड से तो कभी नहीं पड़ी। डैड के साथ तो मेरा दोस्ताना माहौल है। यार, डैड तुम्हारे से जिगर भी है ना। हाँ, एक तो होता है यार, जरा जिगर सीन होता है। अच्छा, और अम्मी की कुट पड़ी है? वैसे तो मम्मा से कम ही पड़ती है, डांट छाट पड़ जाती है, कोई काम ना करो। ये तो इज्जत ही रखते हैं। हाँ। पड़ती तो है, सारा सारा दिन में एक आध तो लगी जाती है। कभी इधर पड़ जाती है, कभी इधर पड़ जाती है, कभी इधर पड़ जाती हाँ, है। इधर भी बड़ी पड़ती है। हाँ। ठुस है। हाँ। तो ये सब चीजें तो बहुत जरूरी हैं, बड़ा मजा आता है। वैसे कोई और काम ना करूं तो उस पर डांट पड़ जाती है, लेकिन पढ़ाई के मामले में मम्मा थोड़ी सख्त है। यार देखो ना, भलाई के लिए। हाँ। बात क्या आ गई? भलाई के लिए। तो भाई, हमने यहाँ पे ये फैसला किया कि हमने अपने माँ बाप को इतनी स्पेस देनी है कि हमारी जो है ना तरबियत के लिए, हमारी बेहतरी के लिए हमें डांटे भी। सही है? हाँ जी। यार, बड़ा मजा आया तुम्हारे साथ। हाँ। बहुत मैं ये अच्छा लगा। पूछूंगा कभी आपको हाँ, मम्मा या पापा से वही शरारत वाली बात आ गई, शरारत पे कभी जूता पड़ा? मेरी अम्मी, हाँ, मेरी अम्मी चप्पल खींच के मारती थी और वो हील वाली चप्पल होती थी, फ्लाइंग चप्पल बन जाती है। फ्लाइंग चप्पल, और मैं कैच कर लेती थी। और मेरी अम्मी कहती थी मुझे हंसाओ मत, मुझे हंसी आ रही तो मुझे और गुस्सा आ रहा है, मुझे हंसाओ मत। तो मैं अम्मी का ना गुस्सा ऐसे निकाल देती थी। मगर खैर, बहुत मज़ा आया मौज़म के साथ बात करके। आज मौज़म ने इंटरव्यू भी किया और मौज़म के लिए मेरी बहुत सारी दुआएं हैं। बहुत वायरल बच्चा है, व्लॉगिंग कर रहा है। इसकी व्लॉग्स को देखिए, इसके यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए ताकि इसके व्यूज़ आए और इसको मज़ीद जो है ना चांस मिले अपने टैलेंट को आगे दिखाने के लिए। और
बच्चों के अच्छे काम, अच्छे टैलेंट को जो है ना पजीराई मिलनी चाहिए। आपसे मुलाकात करती हूँ कल, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ख़ास तौर पे अपनी सेहत का। अल्लाह हाफिज़।